Hello students, I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to do an important part of trigonometry, that is properties of triangles बेटा, ठीक है? तो हम जो करने वाले हैं बेटा वो होगा properties of triangles. अब देखो इसके questions आपके trigonometry के अंदर या coordinate geometry के अंदर भी बेटा आते हैं, because we will be dealing with a triangle, उसके angles और उसके sides. तो रिलेशंस देखेंगे कि अगर एक ट्राइंगल ले रहे हैं बेटा उसकी साइड्स और एंगल्स में क्या रिलेशंस होते हैं, तो वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मूलाज. सो क्योंकि उनमें हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हैं फॉर्मूलेज में, तो उनके क्वेश्चंस बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर भी आ सकते हैं. और क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ ट्राइंगल, इट्स एंगल्स एंड इट्स साइड्स, सो दोज क्वेश्चंस कैन कम अंडर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आल्सो. ठीक है, तो ये फॉर्मूले जो हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर में, ये आपके दोनों में यूज हो सकते हैं. All right, so let us start with today's lecture, that is properties of triangles. और ये चैप्टर देखो important भी है, इसके क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस, एडवांस सब में आते हैं. All right, तो करें शुरू. देखो पहला फॉर्मूला जो हम करेंगे that will be साइन फॉर्मूला. अब साइन फॉर्मूला से हमारा मतलब है कि ऑब्वियसली वो साइन की टर्म्स में होगा. अब जैसे यहाँ पे हम एक ट्राइंगल लेते हैं बेटा, let us take one triangle. सपोज हमने यहां पे ये एक ट्राइंगल लिया, जस्ट अ मोमेंट. तो ये अगर हम एक ट्राइंगल ले रहे हैं, स्केलियन ट्राइंगल मैंने लिया है, सपोज ए बी सी. अब देखो नोटेशन क्या होती है, हम इस चैप्टर में जब भी एंगल ए लेंगे बेटा उसके अपोजिट साइड जो बी सी है, इट्स लेंथ विल बी डिनोटेड बाय स्मॉल ए. फिर जो एंगल B है उसके अपोजिट वाली लेंथ को वी विल ऑलवेज डिनोट बाय स्मॉल b, और ये जो एंगल C है इसके अपोजिट वाली साइड को वी आर गोइंग टू डिनोट बाय स्मॉल c बेटा. तो दीज आर द नोटेशंस विच वी आर गोइंग टू यूज थ्रू आउट दिस चैप्टर. अब सबसे पहला फॉर्मूला है कि a अपॉन साइन a इज b अपॉन साइन b इज c अपॉन साइन b, दिस इज इक्वल टू 2r. Now what is this r? r is the circumradius of the triangle. अब circumradius देखो क्या होता है कि जैसे ये हमने ट्राइंगल लिया है ना, अगर हम इसके वर्टिसेस से पास होता हुआ एक सर्कल ड्रॉ कर लें, जैसे देखो ये हमने मान लो ट्राइंगल लिया, तो इसके वर्टिसेस से पास करता हुआ अगर एक सर्कल हम इस तरह से बेटा बना लेते हैं, तो इस सर्कल का जो आपका रेडियस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज सर्कम रेडियस. इज इट ऑल राइट? सो दैट विल बी कॉल्ड एज सर्कम रेडियस. समझ गए? तो सर्कम रेडियस बेटा हमारा वो होता है. तो दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर. इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे अभी. तो फिलहाल हमें साइन फॉर्मूला देखना है, जो याद रखना है, दैट विल बी ए अपॉन साइन ए इज बी अपॉन साइन सी इज सी अपॉन साइन सी. ऑल दीज आर इक्वल एंड ईच वन इज इक्वल टू 2 टाइम्स सर्कम रेडियस. ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हमारा ये हो गया. इसको देखो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जैसे a अपॉन साइन ए 2r है, तो a कितना हो गया 2r साइन ए. तो अगर हम इस 2r को कोई कांस्टेंट k मान लें, तो यू कैन से दैट a अपॉन साइन ए, जैसे देखो ये रेशो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जैसे हमारे पास है a अपॉन साइन ए इज b अपॉन साइन b इज c अपॉन साइन c. अब कई बार क्या होता है कि हमें किसी क्वेश्चन में 2r की कोई जरूरत नहीं है. वी आर नॉट कंसर्न रिगार्डिंग 2r, कैपिटल R दैट इज द सर्कम रेडियस. तो हम सिंपली इस रेशो को k मान लेते हैं, वेयर k इज एनी नॉन जीरो कांस्टेंट. तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a कितना हो गया, देखो k साइन a, b कैन बी रिटर्न एज k साइन b एंड स्मॉल c कैन बी रिटर्न एज k साइन c. तो इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हो. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला. अगला देखो जो नेक्स्ट है दैट इज कोसाइन फॉर्मूला. कोसाइन फॉर्मूला क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेटा ये कॉस की टर्म्स में है. अब देखो पहला फॉर्मूला देखो, इसमें अगर आपने एक फॉर्मूला याद कर लिया ना पहला, तो बाकी दो बिल्कुल उसके एनालोगस हैं, मतलब सिमिलर हैं, तो बाकी के फॉर्मूले ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे. तो दिखने में ये फॉर्मूले ज्यादा हैं, पर इनमें से हर एक का अगर आपको एक एक फॉर्मूला याद है, तो यही मैथ्स की ब्यूटी है बेटा कि इसमें पैटर्न्स फॉर्म होते हैं. तो आपको एक फॉर्मूला याद है तो उसी पैटर्न को देख के वी कैन राइट द रिमेनिंग फॉर्मूलाज. ऑलराइट, तो पहला फॉर्मूला हमारा कॉस ए का है. देखो अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं कॉस ए की, तो इसका फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब देखो जब एंगल ए ले रहे हैं ना, तो जो साथ वाली साइड्स हैं बी और सी, उनका स्क्वायर ऐड करना है। जो एडजेसेंट साइड्स हैं, एंगल ए इज कंटेन्ड बाय दीज टू साइड्स जिनकी लेंथ्स हैं बी और सी, तो इनका स्क्वायर ऐड करो। अपोजिट वाली साइड की लेंथ ए है ना, उसका स्क्वायर माइनस करना है और डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स बी इंटू सी। तो ये पैटर्न है। अब सिमिलर पैटर्न पे देखो कॉस बी क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड्स हैं ए और सी, इनका स्क्वायर ऐड करो। देखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अपोजिट साइड बी है उसका स्क्वायर माइनस किया और डिवाइडेड बाय 2ca या 2ac, कुछ भी कह सकते हैं। तो अगर हमने ये फॉर्मूला कर लिया तो सिमिलर पैटर्न पे हम ये फॉर्मूला लिख लेंगे बेटा। इसी तरह cos c देखो, अगर हम cos c की बात कर रहे हैं तो इसमें एडजेसेंट साइड्स हैं ए और बी, तो इनका स्क्वायर ऐड करोगे। अपोजिट साइड बेटा सी है, इसका स्क्वायर माइनस होगा और डिवाइडेड बाय 2ab। तो cos c का हमारा फॉर्मूला ये हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो एक फॉर्मूला अगर हमने याद कर लिया बेटा पहले वाला, तो सिमिलर पैटर्न पे हम बाकी के दोनों फॉर्मूले याद कर लेंगे, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब प्रोजेक्शन फॉर्मूला ये है, इसमें भी देखो पैटर्न फॉर्म हो रहा है, a इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। अब मैं देखो पहले दो फॉर्मूले तो हमारे क्लियर थे कि पहला फॉर्मूला साइन के टर्म्स में है तो हम उसको साइन फॉर्मूला कह रहे हैं, अगला फॉर्मूला कॉस की टर्म्स में है तो हम उसको कोसाइन फॉर्मूला कह रहे हैं। अब ये जो नेक्स्ट 3 फॉर्मूलाज ये वाले जो हमने लिखे हैं, ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्यों बोल रहे हैं, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। आप इसी ट्राइंगल ABC को ऑब्जर्व करो। इसमें देखो अगर हम A से बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, मान लो AM BC के ऊपर, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो, ये जो A था हमारा, ये हमारी पूरी लेंथ थी यहाँ पे, ठीक है। A वॉज टोटल BC, तो ये जो पूरी लेंथ थी दिस वॉज स्मॉल a। नाउ लुक एट जस्ट दिस ट्राइंगल। इस वाले ट्राइंगल पे आप कॉन्सेंट्रेट करो, ट्राइंगल ABM पे बेटा। इस ट्राइंगल में अगर मैं लेती हूं आपका cos b, तो देखो क्या आ जाएगा, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया bm, तो दिस कैन बी रिटन एज bm। हाइपोटेन्यूज कितनी है देखो, AC मतलब कितना c, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहां पे कि bm इज इक्वल टू c cos b। वी आर गेटिंग दिस, इज इट ओके। ये देखो अब आपको दिख रहा होगा। अब आप लो ये वाला ट्राइंगल, नाउ वी टेक दिस ट्राइंगल, ठीक है। ये वाले ट्राइंगल को अब हम कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज ट्राइंगल कौन सा, देखो AMC। इसमें हम इस एंगल का कॉस लेते हैं, तो लेट अस टेक कॉस ऑफ C नाउ। अगेन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस विल बी CM और हाइपोटेन्यूज AC मतलब स्मॉल b। तो आप ऑब्जर्व करो CM कितना आ गया बेटा, B cos C। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो लेफ्ट साइड देखो आपके पास BM प्लस CM, फिगर में देखो BM प्लस CM कितना हो जाएगा, टोटल BC विच इज इक्वल टू स्मॉल a। तो ऑन एडिंग वी विल गेट स्मॉल a इज इक्वल टू C cos B और प्लस B cos C। तो देखो पहला फॉर्मूला यही है, स्मॉल a इज इक्वल टू B cos C प्लस C cos B। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्यों कह रहे हैं बेटा, ये जो आपका BM और CM है, ठीक है, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, देखो ये BM और ये CM। BM ये जो है दिस इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC, ठीक है ना। BM क्या होगा बेटा, इट इज AC की प्रोजेक्शन किसके ऊपर, BC के ऊपर। फिर ये CM, ये डिस्टेंस CM था, इट इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन BC। तो ये BM और CM हमारी प्रोजेक्शंस हैं AB की और AC की, किसके ऊपर, BC के ऊपर। तो उन्हीं को ऐड करके हमें मिला है, दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एज प्रोजेक्शन फॉर्मूले। ऑलराइट, अब देखो याद करना बहुत सिंपल है, स्मॉल a है तो B और C का कॉम्बिनेशन लेना है। तो स्मॉल a हो गया B cos C प्लस C cos B। तो अगर स्मॉल b है अगले फॉर्मूले में बेटा, तो C और A का कॉम्बिनेशन ले लो, A cos C प्लस C cos A। इसी तरह से अगर स्मॉल c है तो आप A और B का कॉम्बिनेशन ले लो, A cos B प्लस B cos A। इज इट ओके। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये हो गए हमारे प्रोजेक्शन फॉर्मूले।
तो अब देखो नेपियर्स एनालॉजीज। अब देखो नेपियर्स एनालॉजीज क्यों बोल रहे हैं बेटा इसको? नेपियर इज द नेम ऑफ मैथमेटिशियन ओवर हेयर, और एनालॉजीज का मतलब बेटा सिमिलर लुकिंग रिजल्ट्स। ठीक है, तो अगर आपने एक रिजल्ट पहले वाला याद कर लिया तो बाकी के रिजल्ट्स हम सिमिलरली याद कर लेंगे। ठीक है, उनको उसी पैटर्न से लिखना है। तो एनालॉजीज का मतलब सिमिलर लुकिंग रिजल्ट्स, और क्योंकि ये टैन में है बेटा इसलिए इसको कहते हैं रूल ऑफ टेंजेंट्स। अब देखो ये कैसे आ रहा है, एक इसका प्रूफ देखते हैं, क्योंकि इसका प्रूफ इसलिए बता रही हूं क्योंकि कई बारी हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के कुछ क्वेश्चंस उसी मेथड से होंगे जिस मेथड से इसको हम प्रूफ करेंगे। अब देखो मेथड क्या होगा, पहले तो देखो रिकॉल करो, हमने साइन फॉर्मूला किया था विच वॉज a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। ठीक है, और हमने कहा था इट कैन बी टेकन एज सम कांस्टेंट k। तो वी विल स्टार्ट द प्रूफ फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब देखो राइट हैंड साइड क्या आ गई, आप ऑब्जर्व करो राइट हैंड साइड में साइड्स भी हैं और एंगल्स भी हैं, जबकि लेफ्ट साइड पे सिर्फ एंगल्स हैं। तो हम राइट साइड पे ये जो स्मॉल b और c है बेटा इनको यहां से रिप्लेस करेंगे। स्मॉल b और c को किसकी टर्म्स में? k साइन b k साइन c की टर्म्स में। तो लेट मी राइट, राइट हैंड साइड आपके पास यहां पे आ जाएगी, देखो दिस विल बी k साइन b माइनस k साइन c और डिवाइडेड बाय k साइन b और प्लस k साइन c। ठीक है, ये हो जाएगा, और इनटू ये टर्म बेटा cot a बाय 2 विल कम एज इट इज। अब आप नोटिस करो ये जो k है ऊपर नीचे कॉमन लेके क्या हो जाएगा? कैंसल। तो इसको जरा हम कैंसिल कर देते हैं। देखो तो ये मैंने मान लो k ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया। अब आप देख रहे हो साइन b माइनस साइन c साइन b प्लस साइन c बन गया। इसमें हम सी एंड डी फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 cos b प्लस c बाय 2 इंटू साइन b माइनस c बाय 2। इज इट ओके? और डिनोमिनेटर देखो साइन b प्लस साइन c, दिस विल बी 2 साइन b प्लस c बाय 2 इंटू कॉस b माइनस c बाय 2, और ये एज इट इज लिख लो cot a बाय 2। इतना ठीक है? नाउ नोटिस वन थिंग, ये 2 हमारा ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो दिस 2 कैन बी कैंसल्ड। नाउ ऑब्जर्व ये जो है cos b प्लस c बाय 2 अपॉन साइन b प्लस c बाय 2 बेटा ये क्या बन गया? cot b प्लस c बाय 2, राइट? सो वी हैव cot ऑफ b प्लस c बाय 2। नाउ लुक एट दिस टर्म साइन b माइनस c बाय 2 cos b प्लस c बाय 2। अगर आप इनको डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिल रहा है? बोलो साइन अपॉन कॉस। यस, दिस विल बी tan b माइनस c बाय 2 एंड इनटू वी हैव cot a बाय 2। अब आप नोटिस करो लेफ्ट हैंड साइड है tan b माइनस c बाय 2 जो कि हमें यहां पे मिल रही है। इसका मतलब मुझे फर्स्ट और थर्ड टर्म को आपस में करना है कैंसिल। आप देखो ये कैंसिल कैसे हो जाएगी, इसको अलग से देख लो। हमारे पास अगर ये है बेटा cot b प्लस c बाय 2, आपको पता है हम एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वी विल हैव a प्लस b प्लस c कितना होगा? 180 डिग्री, यही होगा। तो अगर 2 से डिवाइड कर दो बेटा तो a बाय 2 प्लस b प्लस c बाय 2 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो दैट मीन्स b प्लस c बाय 2 कैन बी रिटन एज 90 माइनस a बाय 2। गॉट इट? अब अगर हम इसका cot लेते हैं देखो तो cot b प्लस c बाय 2 विल बी इक्वल टू cot ऑफ 90 डिग्री और माइनस a बाय 2, यही आएगा। अब देखो cot 90 माइनस थीटा, एलाइड एंगल्स यूज करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव होगी रेशो, और 90 डिग्री है तो cot विल गेट कन्वर्टेड इनटू tan, तो ये बन गया tan a बाय 2। तो ये जो हमारी पहली टर्म है cot b प्लस c बाय 2 बेटा ये क्या बन गई? tan a बाय 2। और देखो tan a बाय 2 इंटू cot a बाय 2 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वाली फर्स्ट और थर्ड टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी और हमें मिलेगा सिर्फ tan b प्लस c बाय 2। ये वाली टर्म्स आपस में हो जाएंगी कैंसिल, विच इज इक्वल टू यू कैन सी योर लेफ्ट हैंड साइड, वही है ना tan b माइनस c बाय 2। ठीक है, अब देखो जैसे tan b माइनस c बाय 2 था, तो अगर एंगल्स b माइनस c है ना तो साइड्स में b माइनस c b प्लस c लेना है।
और फिर कॉट ऑफ थर्ड एंगल बी और सी को छोड़ के a बाय 2। अब सिमिलरली ये देखो tan c माइनस a बाय 2 है, एंगल्स में c माइनस a है तो आप लोगे स्मॉल c माइनस स्मॉल a, साइड्स लोगे अपॉन c प्लस a और फिर तीसरे एंगल को हाफ करके उसका कॉट b बाय 2। तो दिस विल बी द नेक्स्ट फॉर्मूला जिसको आप खुद ही लिख सकते हो बेटा इजीली इफ यू नो द फर्स्ट वन। इज इट ऑल राइट? सिमिलरली इफ यू हैव tan a माइनस b बाय 2, एंगल में a माइनस b बाय 2 है तो a माइनस b, a प्लस b और कॉट ऑफ थर्ड एंगल का हाफ कॉट c बाय 2। तो दीज आर कॉल्ड एज नेपियर्स एनालॉजीज या फिर रूल ऑफ टेंजेंट्स। समझ में आ गया? आगे चलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूलाज, इनको ऑक्सिलरी फॉर्मूले भी बोलते हैं हम। तो देखो फॉर्मूले हमारे पास क्या है यहां पे, लेट अस ऑब्जर्व दीज फॉर्मूलाज नाउ। ऑलराइट, सबसे पहला देखो साइन a बाय 2 का, ठीक है, यहां पे देखते हैं देखो, तो साइन a बाय 2, तो साइन a बाय 2 अगर आपने याद कर लिया, अब देखो इसमें जो स्मॉल s है ना दैट इज सेमी पेरीमीटर। आपको याद है जैसे जब हम ये ट्राइंगल लेते हैं, देखो यहां पे अगर हमने कोई भी ट्राइंगल लिया तो आपने अगर ये लिया ए बी सी बेटा, ये स्मॉल a, ये स्मॉल b और ये स्मॉल c, तो s से डिनोट करते हैं सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ बाउंड्रीज a प्लस b प्लस c, तो उसको 2 से डिवाइड कर दो तो दैट विल बी कॉल्ड एज सेमी पेरीमीटर विच वी डिनोट बाय स्मॉल s। तो साइन a बाय 2 विल बी s माइनस b, s माइनस c अपॉन बी सी और उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट। सिमिलरली अगर आपने देखो अब साइन a बाय 2 याद कर लिया, अगर एंगल a है तो यहां पे कॉम्बिनेशन किन साइड्स का है? b और c का। अब अगर आपको साइन a बाय 2 का फॉर्मूला याद है बेटा तो साइन b बाय 2 का ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं। अगर एंगल b है तो a और c का कॉम्बिनेशन लेना है, तो ये बन जाएगा, ठीक है, जैसे साइन a बाय 2 अगर हमारा ये था, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे अगर साइन b बाय 2 है तो अंडर रूट आएगा, s वही सेमी पेरीमीटर और बाकी की दो साइड्स a और c हैं b को छोड़ के, तो s माइनस c अपॉन ए सी। फिर इसी तरह साइन c बाय 2 अंडर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b अपॉन ए बी। एंगल c है तो साइड c छोड़ दो, बाकी a और b का कॉम्बिनेशन ले लो। सिमिलरली देखो cos a बाय 2, अगर cos a बाय 2 लेंगे तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a अपॉन बी सी। तो अगर a है तो ऊपर s माइनस a आएगा बेटा, बाकी की दो साइड्स नीचे आएंगी। अगर हमने ये देख लिया तो सेम पैटर्न पे वी कैन राइट cos b बाय 2, ठीक है। तो अगर cos b बाय 2 है तो ऊपर देखो s इंटू s माइनस b, साइड b ऊपर आएगी, रिमेनिंग टू साइड्स का प्रोडक्ट ac डिनोमिनेटर में। सो ऑन वी कैन राइट cos c बाय 2, राइट। तो s इंटू s माइनस c अपॉन ए बी का स्क्वायर रूट। अब देखो tan a बाय 2 का आप इसी को डिवाइड कर लो, साइन a बाय 2 अपॉन cos a बाय 2, डिवाइड करोगे तो ये BC कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट अंडर रूट ऑफ s माइनस b इंटू s माइनस c अपॉन अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a। तो स्क्वायर रूट कंबाइन कर लो, दैट विल गिव यू द फॉर्मूला फॉर tan a बाय 2। तो आपको सिर्फ पता है दो फॉर्मूले याद करने हैं, ये वाला और ये वाला। अगर आपको साइन a बाय 2 याद है तो ये दोनों ऑटोमेटिकली लिखे जा सकते हैं, cos a बाय 2 याद है तो इनको लिख सकते हो, ये दोनों याद हैं तो सिमिलरली tan a बाय 2 तो इन्हीं को डिवाइड करके आ जाएगा। तो दिखने में कितने सारे फॉर्मूले हैं पर आपने सिर्फ दो भी याद कर लिए तो हमारा काम चल गया। इज इट ओके? सिमिलरली देखो tan b बाय 2 हमें मिल जाएगा sin c बाय 2 अपॉन cos b बाय 2 से, ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट दिस एंड सो ऑन वी विल हैव tan c बाय 2 बेटा। ये कैसे मिलेगा? sin c बाय 2 अपॉन cos c बाय 2, इसको इससे डिवाइड करो, दैट विल गिव यू द रिजल्ट। समझ में आ गया? आगे देखो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, तो हमें जरूरत पड़ती है बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल की, इसका फॉर्मूला हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर से देखो जैसे हमारे पास यही ट्राइंगल है, जैसे हमने यहाँ पे एक कोई भी ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, ए बी सी, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो यहाँ पे एंगल ए के अपोजिट वाली साइड स्मॉल ए, एंगल बी के अपोजिट वाली साइड बेटा स्मॉल बी, और एंगल सी के अपोजिट वाली साइड जो है वो हमारी क्या हो जाएगी? स्मॉल सी। अब आप नोटिस करो जैसे हमने साइन अभी a बाय 2 और cos a बाय 2 किया था, ये किया था ना, ये दोनों फॉर्मूले देखो जिस पे टिक लगे हुए हैं। अब एक चीज नोटिस करो, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं साइन a की
ऑब्जर्व वन थिंग, यहां पे मैं लिखती हूं, जैसे आपको पता है कि साइन ए कैन बी रिटन एज 2 sin a by 2 इंटू कॉस ए बाय 2, यही होता है। अब देखो 2 sin a by 2 का फॉर्मूला हमारा ये रहा, अंडर रूट ऑफ s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, और cos a by 2 का ये है, इनको कर लो मल्टीप्लाई, तो न्यूमिरेटर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, ये देखो यहां पे मैं लिखती हूं, जब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और डिनोमिनेटर में रूट बी सी इंटू रूट बी सी विल कम आउट टू बी बी सी। तो साइन ए हमारा ये बन गया, यही चीज देखो हमने यहां पे लिखी है, ठीक है ना। तो ऊपर वाले हाफ एंगल फॉर्मूले से ही और एक ये वाला फॉर्मूला यूज करके हमने इसको निकाल लिया। अब आपको याद होगा छोटी क्लासेस में जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते थे और अगर ट्राइंगल की साइड्स दी होती थी बेटा, तो वी यूज टू अप्लाई हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला देखो क्या होता था, ये होता था कि डेल्टा इज इक्वल टू, यहां पे हमारा इक्वल टू है, तो डेल्टा किसके इक्वल होता था बेटा, दिस फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये हमारा डेल्टा हो गया, तो साइन ए कैन बी रिटन एज 2 डेल्टा अपॉन बी सी। सिमिलरली अब जैसे मैंने साइन ए बताया, सिमिलरली आप साइन बी और साइन सी निकाल सकते हो, तो साइन बी आ जाएगा 2 डेल्टा अपॉन ए सी। अब देखो पैटर्न, अगर साइन ए है तो नीचे बी और सी का कॉम्बिनेशन है, अगर साइन बी है तो साइड बी छोड़ दो, ए सी का कॉम्बिनेशन, 2 डेल्टा हर एक में आएगा क्योंकि न्यूमिनेटर सेम आ जाएगा, फिर साइन सी विल बी 2 डेल्टा अपॉन ए बी। यहां से हमें डेल्टा का भी फॉर्मूला मिल गया, देखो अगर साइन ए है 2 डेल्टा अपॉन बी सी, तो डेल्टा कितना हो गया, हाफ बी सी साइन ए, इज इट ओके। तो यहां पे देखो ये डेल्टा हो गया हाफ ए बी साइन सी, सी की टर्म्स वाला पहले लिया है, यहां से देखो डेल्टा कितना आ गया, अगर साइन सी है 2 डेल्टा अपॉन ए बी, तो डेल्टा विल बी हाफ, कितना, हाफ ऑफ ए बी साइन सी, ये आ गया। इसी तरह साइन बी अगर ये है 2 डेल्टा अपॉन ए सी, तो आपके पास डेल्टा हो जाएगा हाफ बी सी साइन ए या हाफ ए सी साइन बी, ठीक है। तो इन्हीं तीनों फॉर्मूले से हमने डेल्टा के भी 3 फॉर्मूले निकाल लिए बेटा। Is it all right? So this is about area of triangle. आगे देखो एक चीज और कि अगर ट्राइंगल में राइट एंगल नहीं है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, ऑब्लिक ट्राइंगल। और आपको ये भी पता है अगर ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो दैट इज कॉल्ड एज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्केलीन ट्राइंगल। ऑलराइट, सो दैट वी नो ऑलरेडी। अब देखो हम बात करते हैं सर्कम सर्कल और उसके रेडियस की। सर्कम रेडियस का हमने मेंशन पहले फॉर्मूले साइन फॉर्मूले में भी किया था और हमने कहा था हम इसको दोबारा देखेंगे। तो यहां पे आप देखो, पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं बेटा। सर्कम सर्कल पहले तो क्या होता है, जैसे आपने देखो ये ट्राइंगल लिया एबीसी, तो इसके वर्टिसेस एबीसी से ये जो पास करता हुआ ट्राइंगल है, सर्कल है, दिस इज कॉल्ड एज सर्कम सर्कल। तो वो सर्कल बेटा जो ट्राइंगल के वर्टिसेस से पास करता है उसको कहते हैं सर्कम सर्कल। और इसका जो रेडियस होगा, ये जो ओ होता है ना, इसका सेंटर, दिस इज कॉल्ड एज सर्कम सेंटर। इस पे क्या मीट करते हैं बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ट्राइंगल के। तो अगर हम ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ले लें, उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी यही होता है ओ, विच इज सेंटर ऑफ दिस सर्कम सर्कल। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सर्कम सेंटर। ये जो पॉइंट ओ है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज सर्कम सेंटर। और अगर ये सेंटर है और सर्कल एबीसी से पास कर रहा है बेटा, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास ओ ए, ओ बी, ओ सी तीनों रेडियाई हो जाएंगे। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से और इसको कहते हैं सर्कम रेडियस। इज इट ऑल राइट? सो दिस विल बी कॉल्ड एज सर्कम रेडियस। तो ये हो जाएगा कैपिटल आर। जैसे ओ बी आर है, सिमिलरली ओ ए बी आर होगा बेटा, और ओ सी बी हमारा कितना हो जाएगा, आर। अब देखो ये जो सर्कम सेंटर है ये ट्राइंगल के अंदर भी लाई कर सकता है, आउटसाइड भी लाई कर सकता है, या फिर वन ऑफ द साइड्स पे भी लाई कर सकता है।
पर्टिकुलर केस अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, तो सर्कम सेंटर होता है मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। इज इट ऑल राइट? तो अगर ट्राइंगल राइट एंगल होगा तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज आपको याद होगा, ज्योमेट्री में करते हैं, वो तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट होता है, तो वही बन जाता है हमारा सर्कम सेंटर। ऑल राइट, अब आ जाओ अगले पे, और इसमें देखो फॉर्मूला भी देखो, ये तो हमने साइन फॉर्मूला किया ही था। देखो पहला फॉर्मूला आज हमने किया था कि a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c, और किसके इक्वल था? 2r के। तो अगर हम 2 को डिनोमिनेटर में ले आए तो हमें मिल जाएगा r कैन बी टेकन एज आइदर a अपॉन 2 साइन a, b अपॉन 2 साइन b और c अपॉन 2 साइन c। अब देखो साइन a कितना था, यहां ऑब्जर्व करो, ये देखो साइन a वॉज 2 डेल्टा अपॉन bc। तो अगर हम यहां पे ये वैल्यू पुट कर दें, देखो 2 डेल्टा अपॉन bc, तो 2r देखो था a अपॉन साइन a वॉज 2 डेल्टा अपॉन bc। तो देखो ये आ गया ए बी सी अपॉन 2 डेल्टा, तो दिस इज 2r। तो r कितना हो गया? 2 को नीचे ले जाओ, देयरफॉर वी गेट r इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। तो ये दूसरा फॉर्मूला है बेटा जो आपने याद रखना है, क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला हमारा डायरेक्टली यूज होगा। इज इट ऑल राइट? तो वो जो हमने साइन फॉर्मूला में लिया था उसी से हमने इसको डिराइव किया है। अब आते हैं हम अगले पे, दैट इज इन सर्कल या इन रेडियस के ऊपर। अब जैसे आप देखो, पहले हम सर्कम सेंटर या सर्कम सर्कल क्या था, वो सर्कल बेटा जो वर्टिसेस से पास करता है और ट्राइंगल के बाहर बनता है। अब इन सर्कल वो होता है जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करता है। ये देखो ये ट्राइंगल है जैसे आपका एबीसी, तो ये हमने सर्कल बनाया है, इट इज टचिंग ऑल द 3 साइड्स, मतलब ट्राइंगल की तीनों साइड्स उस सर्कल को बेटा टेंजेंट हैं। तो क्योंकि ये हमारा ट्राइंगल के अंदर बन रहा है तो ये सर्कल कहलाता है इन सर्कल, और इसका सेंटर ये पॉइंट होगा आई, विच इज कॉल्ड एज इन सेंटर। तो आई को बोलते हैं इस सर्कल का सेंटर, दैट इज इन सेंटर। अब जैसे हमने कहा था जो सर्कम सेंटर था वहां पे ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, इन सेंटर पे इस ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर्स मीट करेंगे। इज इट ऑल राइट? तो यहां पे हमने ये देखो हम बोल रहे हैं कि इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स, तो वो भी हमारे आई पे ही मीट करते हैं। और एक बात ऑब्जर्व करो, क्योंकि हमारा आई सेंटर है और ये अगर हमारे परपेंडिकुलर हैं, देखो दीज आर दी परपेंडिकुलर्स, तो यू नो दैट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट इज रेडियस। तो ये जो तीनों हैं आई डी विल बी इक्वल टू आई ई विल बी इक्वल टू आई एफ बेटा, ये एक सर्कल के रेडियस हो जाएंगे जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और इसको कहते हैं इन रेडियस। तो दिस विल बी इन रेडियस, तो ये हमारे इन रेडियस हो गए, देखो आई डी, आई ई और आई एफ। सो दीज आर दी इन रेडियाई। तो इसका फॉर्मूला हमारा जो होता है दैट इज दिस कि R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S। तो जैसे अगर आप ये ले लो ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया आप ऐसे भी निकालते हो ना, हाफ बेस इंटू हाइट। तो जैसे इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया, हाफ BC इंटू R। ये देखो जैसे ट्राइंगल ये वाला बेटा, इस ट्राइंगल की अगर हम बात कर रहे हैं, और याद है ना BC कितनी होगी, स्मॉल a लेंथ, तो इस ट्राइंगल का एरिया हो गया आपका हाफ ऑफ A इंटू कितना R। फिर इसी तरह से ये देखो ये वाला ट्राइंगल, लुक एट दिस ट्राइंगल नाउ, ये देखो ये वाला ACI, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल को लें, और आपको पता है लेंथ AC कितनी होती है बेटा, स्मॉल b। तो ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, तो इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ B इंटू R। सिमिलरली लुक एट दिस ट्राइंगल, ये तीसरा ट्राइंगल जो हमारा बचा ट्राइंगल ABI, इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, बेस है हमारी AB जो कि लेंथ होगी स्मॉल c, साइड अपोजिट टू एंगल C। तो इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ CR, तो यहां पे हो गया हाफ CR, और ये पूरा एरिया किसका हो गया, पूरा ट्राइंगल कंप्लीट हो गया ना। तो पूरे ट्राइंगल के एरिया को वी आर डिनोटिंग बाय डेल्टा। अब नोटिस करो अगर आप इसमें R/2 कॉमन ले लो
तो हमारे पास या सिर्फ r कॉमन ले लेते हैं, देखो लेट अस टेक ओनली r कॉमन, तो वी आर लेफ्ट विद a प्लस बी प्लस सी बाई 2 एंड रिमेंबर व्हाट वाज a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यस सेमी पेरीमीटर s, तो ये आ गया r इंटू s, सो दैट इज वाई वी गेट बेटा r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s। तो ये जो हमारा इन रेडियस का फॉर्मूला आता है r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s, ये इस तरह से आता है बेटा। क्लियर हो गई बात? तो भूलना नहीं है, कैपिटल ये दोनों फॉर्मूले बहुत यूज होते हैं, देखो एक तो ये वाला कैपिटल R है ABC अपॉन 4 डेल्टा और स्मॉल r इज डेल्टा अपॉन s, s इज द सेमी पेरीमीटर। इसी की दूसरी फॉर्म भी आप डिराइव कर सकते हो, r इज s माइनस a tan a बाई 2, tan a बाई 2 का फॉर्मूला लगा दो जो हमने ऊपर किया था, देखो ऑक्सिलरी फॉर्मूले किए थे ना, ये वाले फॉर्मूले देखो tan a बाई 2 का, वो फॉर्मूला पुट कर दो तो आपको r मिल जाएगा स्मॉल r अगेन डेल्टा बाई s। सिमिलरली r कैन ऑल्सो बी टेकन एज s माइनस b इंटू tan b बाई 2 और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज s माइनस c tan c बाई 2। तो ये फॉर्मूले भी हम यूज कर सकते हैं, पर मोस्ट फ्रिक्वेंटली हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या क्या फॉर्मूले कर लिए, देखो साइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, नेपियर्स एनालॉजीज, हाफ एंगल फॉर्मूलाज, सर्कम रेडियस का फॉर्मूला, इन रेडियस का फॉर्मूला। ठीक है, इतने टूल्स हमारे पास हो गए हैं फॉर्मूलों के। नाउ वी आर रेडी टू टैकल द क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। तो देखो जरा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, लेट अस रीड। क्वेश्चन ये है, विद यूजुअल नोटेशन, यूजुअल नोटेशन का मतलब कैपिटल ABC एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल होंगे, एंगल A के अपोजिट वाली साइड स्मॉल a होगी, एंगल B के अपोजिट वाली साइड स्मॉल b और एंगल C के अपोजिट वाली साइड स्मॉल c। तो व्हाट इज गिवन कि A प्लस बी एंगल अगर 120 डिग्री है, फिर स्मॉल a लेंथ ऑफ साइड, ठीक है √3 + 1 और स्मॉल b लेंथ ऑफ साइड दी है √3 - 1, तो आपको चाहिए रेशो एंगल A इज टू एंगल B की, एंड यू कैन सी दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम JEE Mains 2019। सो लेट अस डू नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया है एक तो एंगल A प्लस B दिया है बेटा 120 डिग्री। अब बात हो रही है देखो ट्राइंगल ABC की, तो जब भी अगर हम ट्राइंगल की बात करेंगे तो आपको पता है तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, यस 180 डिग्री, सब जानते हैं। तो इसका मतलब हमारा एंगल C हो जाएगा 180 डिग्री माइनस A, विच इज 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो इसका मतलब हमें एंगल C मिल गया बेटा कितना, 60 डिग्री। अब देखो और क्या क्या पता है हमें एंगल C पता चल गया, वी आर गिवन स्मॉल a विच इज इक्वल टू √3 + 1, हमें ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, और हमें दिया है स्मॉल b विच इज इक्वल टू √3 - 1। इज इट ओके? देखो जैसे अगर हमारे पास ये कोई भी ट्राइंगल अगर है, ये हमने कोई ट्राइंगल लिया ABC, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, तो ये स्मॉल a, ये स्मॉल b और ये स्मॉल c। तो वी आर गिवन एक तो एंगल C, हमें ये पता है 60 डिग्री, तो हमें एंगल C पता है बेटा, A पता है और B मालूम है। तो कौन सा फॉर्मूला था जो इनको रिलेट कर रहा था, ये वाला एंगल और साथ वाली साइड्स, कैन यू रिकॉल? यस, नेपियर्स एनालॉजीज। तो एंगल ये साइड्स A और B पता है, तो हम नेपियर्स एनालॉजीज में बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला देखो कि tan A minus B by 2 was equal to A minus B upon A plus B और into cot C by 2। इसी फॉर्मूले की राइट साइड पे आ रही थी दो साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, तो हमें दोनों साइड्स और बीच का इंक्लूडेड एंगल, तीनों चीजें यहाँ पे मालूम है, जिनको हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं अप्लाई। तो लेट्स डू दैट बेटा। So we have tan A minus B by 2 is equal to, पुट करो वैल्यूज, देखो क्या आ गया, we have A minus B, A में से B को माइनस करो, देखो √3 कैंसिल, 1 + 1 will be 2, ऐड कर लो इनको, 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, √3 और √3 ऐड होके बेटा 2√3, कॉट ऑफ C एंगल 60 डिग्री है, तो C by 2 हो जाएगा कितना,
30 डिग्री। तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग tan a माइनस बी अपॉन 2 किसके इक्वल 1 अपॉन √3 और cot 30 डिग्री याद है ना कितना होता है √3। तो ये कैंसल हो गए, तो इसका मतलब ये आ गया 1। अब tan a माइनस बी बाई 2 1 है, तो व्हाट डज इट इंप्लाई, एंगल कितना होगा बेटा, दिस विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। So that means we are getting a minus b is equal to 90 डिग्री। तो एक इक्वेशन देखो हमारे पास ये आ गई पहली कि a माइनस बी है 90 डिग्री। एक हमें ऑलरेडी दी हुई है, देखो ये कि a प्लस बी कितना है 120 डिग्री। तो बस दो एंगल्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, सॉल्व करके a और b आ जाएंगे। तो लेट अस नाउ राइट द सेकेंड वन। वी नो दैट ये हमें गिवन है, ठीक है, क्या गिवन है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो दिस विल बी द सेकेंड इक्वेशन। अब सॉल्व कर लेते हैं, पहले तो इनको ऐड कर लो। ऐड करोगे बेटा 2a विल बी इक्वल टू 210 डिग्री। दैट मीन्स एंगल a कितना आ गया 105 डिग्री। तो a प्लस बी अगर 120 है तो इसका मतलब भी हो जाएगा 120 माइनस a, तो दैट मीन्स हाउ मच 15 डिग्री। तो हमारे पास दोनों एंगल्स आ गए बेटा, a 105 और b कितना 15। तो आपको रेशो पूछी थी ना a टू b की, सो लेट अस ऑब्टेन द रेशो। तो एंगल a टू b की रेशो हो गई देखो 105 डिग्री इज टू 15 डिग्री। इज इट ओके? जब रेशो लिखते हैं तो आप यूनिट हटा सकते हो, ठीक है ना, तो यूनिट के बिना लिख लो, तो इट विल बी 105 अपॉन 15। 15 7 सा क्या होता है 105, तो दिस इज नथिंग बट 7 अपॉन 1, दैट मीन्स रेशो इज 7:1। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने हमारा एक ही फॉर्मूला यूज किया है जो कि है हमारा ये, विच इज नेपियर्स एनालॉजीज, ठीक है ना। कैसे पता चला कि क्या गिवन है बेटा, जो हमारे पास गिवन होता है उनसे, अब जैसे आप कोई डिश बनाने जा रहे हो तो जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे जो डिश बन सकती है वही बनाओगे। तो जितने जो फॉर्मूले हैं उनको यूज करके या जो वैल्यूज दी हैं उनको यूज करके जो फॉर्मूला लगेगा वही अप्लाई कर सकते हैं। तो नेपियर्स एनालॉजी से हमारा आंसर आ गया, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, रेशो इज 7:1। तो जेईई मेंस 2019 का हमारा ये क्वेश्चन था। अंडरस्टूड? अगला करते हैं, देखो लुक एट द सेकेंड वन। इसमें दिया है इन अ ट्राइंगल sum of lengths of two sides is x and the product of lengths of the same two sides is y। तो दो साइड्स का लेंथ्स का सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है, और ये भी दिया है x स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज y, वेयर व्हाट इज c, c बोल रहे हैं लेंथ ऑफ थर्ड साइड है। तो पहली दो साइड्स हम a और b ले लेते हैं। तो आपको चाहिए सरकम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। याद है सरकम रेडियस का मतलब कैपिटल R की वैल्यू निकालनी है। एंड यू कैन सी दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेईई मेंस 2019। सो लेट्स डू इट बेटा। एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम पहले। तो ये देखो, सपोज वी हैव दिस ट्राइंगल ABC। अब देखो इसमें मान लो A के अपोजिट वाली साइड ये हो गई A, दिस इज B एंड दिस इज स्मॉल c। तो C तो वो बोल ही रहे हैं थर्ड साइड है, तो जिन दो साइड्स की यहां पे वो बात कर रहे हैं बेटा, मान लो वो है हमारी A और B। तो उनका आपको देखो सम कितना दिया है, x दिया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू A प्लस B। फिर उन्हीं साइड्स का आपको बोल रहे हैं बेटा जो प्रोडक्ट है ये देखो वो कितना है y। तो इसका मतलब y हो गया A इंटू B। फिर एक इंफॉर्मेशन आपको और दे रहे हैं कि x स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज y। तो इसको यूज करते हैं। देखो वी आर गिवन x स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू y। तो यहां से देखो सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y। तो पुट कर दें x और y की वैल्यूज। ये देखो ये आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस कितना ab। इसको चाहे ओपन कर लो ब्रैकेट। तो c स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ab विल गिव अस प्लस ab। तो वी हैव c स्क्वायर इक्वल टू दिस। अब देखो हमें चाहिए क्या, वी वॉन्ट सरकम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। तो सरकम रेडियस कैसे निकालेंगे आप नोटिस करो यहां पे,
उसके लिए क्योंकि हमें सी स्क्वायर पता है, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहां पे हम एंगल सी निकालते हैं कि क्या आ जाएगा हमारा. लेट अस ट्राई टू फाइंड एंगल सी. इज इट ऑलराइट? हमें ए और बी भी दिए हैं एक्स के और वाई की टर्म्स में, और सी हमने निकाल लिया. तो ए बी सी पता है, तो पहले एंगल सी निकालने की कोशिश करते हैं. अब देखो, जब आपको साइड्स के बारे में पता है ए बी सी, तो एंगल निकालने के लिए सी हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा? यस, कोसाइन फॉर्मूला. तो अप्लाई करो यहां पे, कॉस ऑफ सी कितना आ गया. तो लेट अस अप्लाई. आपको याद होगा बेटा, कॉस सी का हमारा फॉर्मूला था कोसाइन फॉर्मूला, याद है ना? एडजेसेंट साइड्स का स्क्वायर ऐड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपोजिट साइड सी का स्क्वायर माइनस और डिवाइडेड बाय 2ab. दिस वाज कोसाइन फॉर्मूला. अब इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, ये सी स्क्वायर यहां से लेकर बेटा इधर पुट कर देंगे. तो देखो क्या आ गया, वी आर गेटिंग cos c will be a square plus b square, तो माइनस सी स्क्वायर विल बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी एंड डिवाइडेड बाय 2ab. अब a स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड, b स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड, माइनस ए बी अपॉन 2ab. सो ए बी भी कैंसिल हो जाएगा. cos ऑफ c आ गया बेटा माइनस हाफ. इज इट ओके? अब आपको पता है सी एंगल ऑफ अ ट्राइंगल है, तो या तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकेंड में. एंगल 180 से बड़ा तो होता नहीं है. कॉस नेगेटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा. तो किस एंगल पे कॉस ये वैल्यू लेता है बेटा? 120 डिग्री पे. तो एंगल सी हमारा कितना आ गया? 120 डिग्री. मतलब हमारा जो ट्राइंगल था वो ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल है. अब हमें चाहिए क्या था, देखो, स्मॉल आर, कैपिटल आर, सर्कम रेडियस. और आप देख रहे हो वो स्मॉल सी की टर्म्स में है या वाई की टर्म्स में है. तो हम देखते हैं हमारा अब साइन फॉर्मूला बेटा. रिमेंबर, साइन फॉर्मूले में आ रहा था ना आपका कैपिटल आर. तो साइन फॉर्मूला हमारा ये था कि c अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r. इसमें ये भी आ रहा था ना, a अपॉन साइन ए इक्वल टू b अपॉन साइन बी इक्वल टू c अपॉन साइन सी. क्योंकि हमने एंगल c पता लगा लिया है बेटा, तो हमें सिर्फ ये वाले पार्ट में इंटरेस्ट है. तो अब हम निकाल लेते हैं, ये देखो. तो नाउ वी हैव 2r इक्वल टू c अपॉन साइन ऑफ 120 डिग्री बेटा. इज इट ओके? तो साइन 120 डिग्री कितना होता है? साइन 180 माइनस 60 मतलब साइन 60 विच इज √3/2. सो दैट मीन्स वी आर गेटिंग 2r इज इक्वल टू 2 टाइम्स c अपॉन √3. 2 कैंसिल करो तो हमें मिल गया हमारा सर्कम रेडियस, दैट इज c अपॉन √3. तो यही था ना. तो r विल बी इक्वल टू c अपॉन √3. तो c की टर्म्स में हमें सर्कम रेडियस मिल गया बेटा. तो लेट अस चेक नाउ विच ऑप्शन विल बी करेक्ट. तो देखते हैं क्या ये दिए, ये देखो b ऑप्शन विल बी करेक्ट. इज इट ओके? तो कैपिटल R वॉज द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल. तो वो जो सर्कल देखो, ये जो वर्टिसेस से पास करता हुआ बनेगा उसका रेडियस, उस सर्कल का रेडियस. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. थर्ड देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. सो वी आर गिवन दिस रेशो b प्लस c अपॉन 11, ऑलराइट, इक्वल टू c प्लस a अपॉन 12 इक्वल टू a प्लस b अपॉन 13. तो हमें ये रेशो गिवन है फॉर अ ट्राइंगल ABC विद यूजुअल नोटेशन. मतलब एंगल A जो है, ये देखो बना भी लेते हैं चाहे हम फिगर. तो यूजुअल नोटेशंस का मतलब वही हो गया कि अगर हमारे पास ट्राइंगल ABC है बेटा, तो एंगल A के अपोजिट वाली साइड स्मॉल a, एंगल B के अपोजिट स्मॉल b और एंगल C के अपोजिट स्मॉल c. फिर आपको बताना है cos A बाय अल्फा, cos B बाय बीटा, cos C बाय गामा. अगर ये रेशोज इक्वल हैं तो व्हाट विल बी दिस ट्रायड अल्फा बीटा गामा. तो सबसे पहले तो हम ये रिजल्ट यूज करेंगे. इज इट ऑल राइट? और ये क्वेश्चन है अगेन फ्रॉम जेईई मेंस 2019. सो लेट अस नाउ डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो देखो गिवन क्या है हमें, पहले वो लिख लो. So we are given that b plus c upon 11 is equal to c plus a upon 12 is equal to a plus b upon 13.
अब पता है कभी भी आपको ऐसे दो इक्वलिटी के साइन दिए हों तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए यूजली हम इसको के पुट कर लेते हैं, ठीक है, और सबको के की टर्म्स में लिख लेते हैं। तो b प्लस सी बाय 11 अगर k है तो दैट मीन्स b प्लस सी विल बी इक्वल टू 11k। ऑलराइट, सिमिलरली देखो c प्लस a वो कितना हो जाएगा हमारा 12k क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एंड a प्लस b विल कम आउट टू बी 13k। अब एक काम करते हैं, इन तीनों को इक्वेशंस को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड नोटिस करो, a दो बार ऐड हो रहा है, b इज ऑल्सो एडिंग 2 टाइम्स एंड c ऑल्सो इज कमिंग 2 टाइम्स। तो लेफ्ट साइड हो जाएगी 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c विच विल बी इक्वल टू 36k। 2 कैंसिल कर दो तो वी आर गेटिंग a प्लस b प्लस c इज 18k। इज इट ओके? ये आ गया। और उसके अलावा हमारे पास देखो ये 3 रिजल्ट्स हैं। अब इन दोनों को यूज करते हैं। नोटिस करो अगर a प्लस बी प्लस सी 18k है और b प्लस सी 11k है तो यहाँ b प्लस सी डाल दो 11k, तो हमारे पास बेटा यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 18 माइनस 11 दैट इज 7k। सिमिलरली आप देखो c प्लस a है 12k, तो c प्लस a अगर 12 है तो b हो गया 18k माइनस 12k, दैट मीन्स b विल बी इक्वल टू 6 टाइम्स k। सिमिलरली लुक एट दिस वन, a प्लस b है 13k, तो a प्लस b अगर 13 है तो c हो जाएगा 18k माइनस 13k, दैट मीन्स c विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स k। तो हमारे पास a b c बेटा तीनों आ गए किसकी टर्म्स में? k की टर्म्स में। अब देखो हमें चाहिए क्या, वी वॉन्ट दिस cos a cos b cos c। तो इनको निकालने के लिए हम यूज करेंगे, क्योंकि हमें साइड्स पता है बेटा, तो क्या यूज होगा? यस, कोसाइन फॉर्मूला। तो लेट अस नाउ यूज कोसाइन फॉर्मूला। अब देखो क्या हो जाएगा, यहां अप्लाई कर देते हैं हम। पहले निकालते हैं cos a। cos a का फॉर्मूला याद है ना बेटा, साथ वाली साइड्स का स्क्वायर ऐड होता है, एडजेसेंट का अपोजिट साइड का स्क्वायर माइनस और डिवाइडेड बाय 2bc। अब इसमें पुट कर दो, ये देखो b स्क्वायर हो गया आपका कितना 36k स्क्वायर, प्लस वी हैव 25k स्क्वायर और माइनस 49k स्क्वायर, राइट, एंड डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 6k एंड मल्टीप्लाइड बाय 5k। अब देखो एक तो k स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा योर cos a विल कम आउट टू बी, इसको सॉल्व करोगे तो 1/5 आ जाएगा। cos a विल कम आउट टू बी 1/5। ओके, इतना सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो। सिमिलरली देखो cos b का फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अपोजिट साइड का स्क्वायर माइनस अपॉन 2ac। तो ये पुट कर दो, a 7k है, b 6k है और c कितना है 5k। सो वी हैव 49k स्क्वायर प्लस 25k स्क्वायर माइनस 36k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 7k एंड मल्टीप्लाइड बाय 5k। अगेन k स्क्वायर ऊपर कॉमन होके नीचे k इंटू k बेटा k स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे आपके पास cos b की वैल्यू आएगी बेटा 19/35। इज इट ओके? सो cos b हमारा ये आ जाएगा 19/35। सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। cos c देखो, cos c विल बी इक्वल टू एडजेसेंट साइड्स का स्क्वायर ऐड होगा, अपोजिट साइड का स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा माइनस। तो a कितना था देखो 7, फिर b 6 और c 5, तो दिस वाज 7k, 7 7 49 बेटा। तो स्क्वेयरिंग कर रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारा 49k स्क्वायर प्लस 36k स्क्वायर माइनस 25k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 7k इंटू कितना 6k। a वॉज 7k, b वॉज 6k। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो हमारे पास cos c की वैल्यू आएगी 5/7। ये सॉल्व करके आप देख सकते हो, यू विल गेट cos c एज 5/7। अब आप देखो हमारे पास ये 3 वैल्यूज आ गई। cos a आई है बेटा 1/5, cos b आया है 19/35 और cos c आया है 5/7। हमें इनकी रेशो चाहिए।
एक काम करते हैं, क्यों ना इनके डिनोमिनेटर्स सेम कर लें। अब जैसे 5 और 7 का एलसीएम होता है 35, तो देखो cos A को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो तो इट इज 7/35। तो यहां से हमें यह मिल गया कि cos A डिवाइडेड बाय 7 इज 1/35। इज इट ओके? ये देखो, ये अब आपको दिख रहा होगा। तो वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं कि cos B डिवाइडेड बाय 19, दिस इज ऑल्सो 1/35। ये आ गया। अब ये वाला देखो, नेक्स्ट वन cos C 5/7 है, डिनोमिनेटर सेम करना है तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो cos C विल बी 25/7 5 35। दैट मीन्स cos C अपॉन 25 विल बी इक्वल टू 1/35। गॉट इट? आप नोटिस करो ये तीन रिजल्ट्स, cos A अपॉन 7 भी बेटा कितना है, 1/35। गॉट इट? फिर cos B अपॉन 19 भी इक्वल है 1/35 के, और इसी तरह cos C अपॉन 25 भी किसके इक्वल है, 1/35 के। तीनों ही 1/35 हैं, तो इक्वेट कर दो। तो व्हाट आर वी गेटिंग? cos A अपॉन 7, ठीक है, cos A अपॉन 7 इज इक्वल टू cos B अपॉन 19 इज इक्वल टू cos C अपॉन 25। तो हमारे पास बेटा ये रिजल्ट आ गया। अब क्वेश्चन में आपको देखो क्या गिवन था, यू वर गिवन कि अगर cos A अपॉन अल्फा इज इक्वल टू cos B अपॉन बीटा इज इक्वल टू cos C अपॉन गामा, तो यू हैव टू टेल दिस ऑर्डर्ड ट्रायड अल्फा बीटा गामा। तो आप नोटिस करो यहाँ पे अल्फा है 7, बीटा इज 19 एंड गामा इज 25। तो ये हमारे पास आ गया ऑर्डर ट्रिपलेट 7, 19, 25। सो दिस इज गोइंग टू बी द सॉल्यूशन बेटा। ठीक है, 7, 19, 25। चेक करते हैं ऑप्शन, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। 7, 19, 25। सो यू कैन सी बेटा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। राइट, सो दिस वाज द क्वेश्चन, और इसमें हमने एक ही फॉर्मूला हमारा यूज किया है, कोसाइन फॉर्मूला, पर उसकी तीनों फॉर्म्स यूज हुई हैं। ठीक है, cos A भी यूज हुआ हमारा, फिर हमने यूज किया फॉर्मूला cos B का बेटा, और फिर हमने फॉर्मूला यूज किया cos C का, क्योंकि क्वेश्चन में वो तीनों की ही बात कर रहे थे, cos A, cos B और cos C। तो जब भी साइड्स पता हो तो एंगल्स cos A, cos B में चाहिए तो आप यूज करोगे कोसाइन फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। आपको कहा है इन अ ट्राइंगल ABC एंगल C आपका 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। R इन रेडियस है, ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल बन रहा था बेटा, जो ट्राइंगल की साइड्स को टच कर रहा था उसका रेडियस, और R है सरकम रेडियस। तो आपको निकालना है 2 टाइम्स स्मॉल r प्लस कैपिटल R, एंड दिस क्वेश्चन वाज देयर इन IEEE 2005। सो लेट अस डू नाउ बेटा द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो इसमें हम ट्राइंगल बनाते हैं, और राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है क्योंकि एंगल C कितना है, π/2। सपोज हमारा ट्राइंगल कुछ ऐसे है, दिस इज द ट्राइंगल ABC पे बेटा राइट एंगल है, तो एंगल C है हमारा 90 डिग्री। एंगल की A के अपोजिट वाली साइड स्मॉल a, एंगल B के अपोजिट स्मॉल b, और ये स्मॉल c। आप नोटिस करो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक रिजल्ट तो हमें यही मिल गया कि c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। इज इट ऑल राइट? अब आप एक चीज और देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्मॉल r और कैपिटल R की। आपको याद होगा कैपिटल R का हमने फॉर्मूला किया था ABC अपॉन 4 डेल्टा, और स्मॉल r का हमने फॉर्मूला किया था डेल्टा अपॉन S, वेयर डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेल्टा ही निकाल लेते हैं बेटा, विच इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब देखो क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो सिंपली फॉर्मूला लगेगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ ऑफ CB इंटू AC, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू हाफ AB।
तो डेल्टा की वैल्यू तो बेटा हमारे पास आ गई कितनी, हाफ ऑफ ए बी। तो डेल्टा तो हमारा पुट हो जाएगा। इज इट ओके? अब देखो यहां पे एक चीज नोटिस करो, हमारे पास आर जैसे है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा और ये, और हमें इनका सम चाहिए 2 टाइम्स। तो देखते हैं क्या आ रहा है, उसके हिसाब से जो चाहिए होगा दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। अब यहां पे देखो वी वांट 2 टाइम्स स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा अपॉन एस प्लस ए बी सी एंड डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। इज इट ओके? अब डेल्टा की वैल्यू तो हम पुट कर देंगे बेटा हाफ ए बी, तो पुट कर भी देते हैं। देखो तो 2 टाइम्स वी हैव ए बी अपॉन 2s प्लस ए बी सी और डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। देखो 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 2ab। इज इट ओके? 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये वैल्यू आ गई हमारी ए बी अपॉन एस एन प्लस, देखो एक तो यहां पे आपका क्या कैंसिल हो रहा है, देखो ए बी कैंसिल हो गया, फिर 2 अंदर लेके जा रहे हो तो ये सिंपली आ रहा है प्लस सी। अब आप नोटिस करो आपको जो ऑप्शंस हैं वो ए बी सी की टर्म्स में दी हुई है, इसका मतलब हमारा क्या निकालना रहता है, एस। वी वांट टू ऑब्टेन एस। नाउ नोटिस वन थिंग, एस को हम क्या ले सकते हैं, एस था हमारा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, इजंट इट? और हमें ये मालूम है बेटा कि सी स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो नोटिस करो अगर हम a प्लस बी का स्क्वायर लेते बेटा तो क्या फॉर्मूला बनता, इट वुड हैव बीन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही बनता। अब देखो यहां पे a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नथिंग बट सी स्क्वायर, तो यहां पे हम पुट कर देते हैं। तो वी आर गेटिंग a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर एन प्लस 2ab। ये वाली टर्म अगर आप इस तरफ ले आओगे बेटा तो वी आर गेटिंग a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया 2ab। इज इट ओके? अब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म है, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ऑब्जर्व करो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2ab। अब a प्लस बी प्लस सी यहां से निकाल लो, यहां से अगर आप देखोगे बेटा तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 2s। तो लेट्स राइट दिस ओवर हेयर, तो वी गेट 2s इंटू a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2ab। 2 कैंसिल कर दो और हमें देखो क्या चाहिए यहां पे, नोटिस करो आई वॉन्ट ए बी अपॉन एस, तो यहां से हम निकाल लेते हैं। देखो कि s को उस तरफ ले जाओ तो a प्लस बी माइनस सी विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन एस। ये वैल्यू आप यहां पे पुट कर दोगे इस जगह यहां पे, तो यही था हमारा 2 टाइम्स स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, तो पुट कर देते हैं। सो देयरफॉर 2 टाइम्स स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी और फिर कितना था, प्लस सी। ये देखो प्लस सी आएगा साथ में, तो यू कैन ऑब्जर्व सी और माइनस सी कैंसिल हो गए, तो आंसर आ गया ए प्लस बी। दिस इज गोइंग टू बी द सोल्यूशन। तो 2 टाइम्स स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी। चेक करते हैं ऑप्शन, तो यू कैन सी बेटा हेयर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, तो हमने क्या यूज किया, देखो एक ये फॉर्मूले यूज किए कैपिटल आर का और स्मॉल आर का, ठीक है, और ये यूज कर लिया हमने कि राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, तो पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होगा। तो इस इंफॉर्मेशन को कि एंगल सी π/2 है यहां पे हमने यूज किया है। ठीक है, तो इन तीनों रिजल्ट्स को हमने यूज करके अपना आंसर निकाल लिया। गॉट इट? नेक्स्ट देखते हैं, लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी आर गिवन दैट sides of a triangle are sin alpha, cos alpha and under root of 1 plus sin alpha cos alpha for some angle alpha which lies between 0 to π/2। तो आपको चाहिए ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल। अब देखो आपको पता है किसी भी ट्राइंगल में ग्रेटेस्ट एंगल वो होता है जिसकी साइड भी ग्रेटेस्ट होती है उसके अपोजिट, है ना, ग्रेटेस्ट साइड हैज ग्रेटेस्ट एंगल अपोजिट टू इट। तो अगर हम कोई बेटा ट्राइंगल लेते हैं, मान लो अगर आपने कोई ट्राइंगल लिया
तो जो सबसे बड़ा साइड होगी उसी के अपोजिट वाला एंगल ग्रेटेस्ट होगा। तो जैसे ये स्मॉल ए हो गया, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी। अब आप नोटिस करो, मान लो हम स्मॉल ए साइड को लेते हैं साइन अल्फा, क्योंकि देखो ये आपको साइड्स दी हुई हैं। लेट स्मॉल बी बी इक्वल टू कॉस अल्फा, और मान लो तीसरी साइड बेटा स्मॉल सी है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब हमें पहले तो ये पता लगाना है ना, तीनों में से साइड कौन सी बड़ी है, तभी तो हमें पता चलेगा कि एंगल कौन सा बड़ा है उसके अपोजिट वाला। तो एक इजी सी ट्रिक बता रही हूं, लुक एट दिस ट्रिक। आपको दिया है एंगल 0 से π/2 है। अब कोई भी एंगल 0 से π/2 ले लो। मान लो हम अल्फा को 45 डिग्री ले लेते हैं, तो देखो इसमें ए साइड कितनी आ जाएगी, साइन π/2 मतलब 1/√2। बी कितना आ गया, 1/√2। सी कितना आ गया, देखो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/√2 इंटू 1/√2 दैट इज 1/2। तो सी आ रहा है अंडर रूट ऑफ 3/2। तो तीनों में कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली रूट 3/2 बड़ा है, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 3/2। तो हमें पता चल गया कि पूरे इंटरवल में जो साइड सी है बेटा वो ही ग्रेटेस्ट होगी, तो उसके अपोजिट वाला एंगल ही हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट। तो दिस विल बी द ग्रेटेस्ट एंगल। तो ग्रेटेस्ट एंगल चाहिए, तो साइड्स आपको पता है, तो क्या अप्लाई करोगे, कोसाइन फॉर्मूला। तो लेट अस अप्लाई नाउ कोसाइन फॉर्मूला। तो कॉस सी का फॉर्मूला हम यहां लिखते हैं बेटा, जो कि आपको याद होगा एडजेसेंट साइड्स का स्क्वायर ऐड होगा, अपोजिट साइड का स्क्वायर माइनस होगा, एंड डिवाइडेड बाय 2ab। तो पुट कर दो वैल्यूज, देखो ये कितना आ गया, या नेक्स्ट में लिख लेते हैं, चलो लुक हियर। सो वी हैव कॉस ऑफ एंगल सी, तो यहां पे हम कह देंगे C इज ग्रेटेस्ट, ठीक है, एंगल C हमारा ग्रेटेस्ट है बेटा, क्योंकि साइड C जो थी वो ग्रेटेस्ट थी। तो दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर अल्फा, b स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फा, c स्क्वायर मीन्स 1 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, है ना। उसके बाद क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि साइड्स तो हमें पता है, और ये हो गया 2 टाइम्स साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो वी नो दी आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 विल गेट कैंसल्ड। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब देखो साइन अल्फा कॉस अल्फा बेटा कैंसिल कर देते हैं यहां पे, तो वी आर गेटिंग नाउ कि cos C इज कमिंग आउट टू बी -12। ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा क्योंकि cos सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो किस एंगल पे cos ये वैल्यू लेता है, यस 120 डिग्री। तो ग्रेटेस्ट एंगल विल बी 120 डिग्री, जो कि एंगल C है। तो चेक कर लेते हैं, तो ये देखो C ऑप्शन विल बी करेक्ट। इज इट ओके? सो दिस वाज क्वेश्चन फ्रॉम AIEEE 2004। एक क्वेश्चन लास्ट और देखो, लुक एट दिस वन नाउ। दिस इज फ्रॉम AIEEE 2003। लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल ABC A cos square C/2 प्लस C cos square A/2 इज 3B/2। तो आपको बताना है साइड्स ABC बेटा AP में है, GP में है, HP में है, या इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती हैं कि A प्लस B इज C। सो लेट्स नाउ डू सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन का करते हैं सॉल्यूशन। देखते हैं गिवन क्या है। फिर से देखो, बात हो रही है ट्राइंगल ABC की। तो अगेन यू नो द यूजुअल नोटेशंस कि अगर ये आपका ट्राइंगल है तो एंगल A के अपोजिट वाली साइड स्मॉल a, B के अपोजिट वाली स्मॉल b, और एंगल C के अपोजिट वाली स्मॉल c। गिवन क्या है देखो, वी आर गिवन दैट A cos स्क्वायर C/2 प्लस C cos स्क्वायर A/2 इज इक्वल टू 3B डिवाइडेड बाय 2। ये हमें गिवन है। अब देखो इसमें वो किसकी बात कर रहे हैं, cos स्क्वायर C/2 और cos स्क्वायर A/2 की। तो इसके हमने बेटा हाफ एंगल फॉर्मूले किए थे। देखो, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर cos C/2? इसका फॉर्मूला हमारा क्या था, याद है? यस, cos C/2 was S into S minus C upon AB का अंडर रूट। हाफ एंगल फॉर्मूले, ऑक्सिलरी फॉर्मूले भी जिनको कहते हैं। फिर हमें चाहिए cos A/2,
तो cos a/2 का फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a अपॉन bc. सो लेट्स अप्लाई इट ओवर हेयर. और देखो स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा. सो लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. ठीक है, फॉर्मूले याद हो तो ये क्वेश्चंस करने बेटा सिंपल है. तो वी आर गेटिंग a इंटू s माइनस सी अपॉन ए बी प्लस c इंटू सॉरी यहाँ हाँ cos c/2 है और c इंटू कॉस स्क्वायर a/2 s इंटू s माइनस a अपॉन बी सी. दिस इज इक्वल टू 3b अपॉन 2. ABC में रिलेशन चाहिए, बताना है AP में है, GP में है, HP में है या A प्लस बी सी है. तो लेट अस सी. अब आप नोटिस करो यहाँ पे A कैंसिल हो गया और यहाँ पे C. एलसीएम आपका B आ गया, वो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई. सो वी आर गेटिंग S इंटू S माइनस C प्लस S इंटू S माइनस A इज इक्वल टू 3b स्क्वायर अपॉन 2. गॉट इट. लेफ्ट साइड पे नोटिस करो S कॉमन है बेटा, तो उसको कॉमन ले लेते हैं. S माइनस C प्लस S माइनस A इज इक्वल टू 3b स्क्वायर अपॉन 2. ब्रैकेट देखो, वी आर गेटिंग 2s माइनस a माइनस c इज इक्वल टू 3b स्क्वायर अपॉन 2. अब देखो पहले हम ब्रैकेट के अंदर पुट करते हैं 2s. रिमेंबर व्हाट वाज s? यस, s था हमारा सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी बाय 2. तो 2s क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी. तो लेट अस पुट इट. तो वी गेट a प्लस बी प्लस सी माइनस a माइनस c इज इक्वल टू 3b स्क्वायर अपॉन 2. नोटिस करो बेटा यहाँ पे a कैंसल हो गया और आपका c कैंसल हो गया. तो वी आर गेटिंग s इंटू b इज इक्वल टू 3b स्क्वायर अपॉन 2 या 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. अब देखो b नॉन जीरो होगा ना, लेंथ ऑफ साइड है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो. एक b हम यहाँ पे कर देते हैं कैंसिल और फिर से इधर 2s की वैल्यू पुट कर दो. 2s कितना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटा a प्लस बी प्लस सी. सो दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स b. सो व्हाट डू वी गेट? यस, अब दिखना शुरू हो गया ना आंसर इस स्टेज पे. तो a प्लस सी हमारा आ गया 2 टाइम्स b और सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म अगर ट्वाइस द मिडिल टर्म है तो टर्म्स किस में होती हैं? AP में. तो दिस इंप्लाइज बेटा A B C विल बी इन AP. तो ये हमारा आ गया आंसर बेटा. ठीक है, तो A B C हमारे हैं AP में. तो चेक करें कौन सी ऑप्शन ट्रू है. देखो तो A B C जो साइड्स हैं बेटा AP में है तो A ऑप्शन विल बी ट्रू. ऑलराइट, तो आज हमने किए बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के क्वेश्चंस और पहले हमने देखे उससे रिलेटेड जितने भी हमें फॉर्मूले चाहिए थे. तो उन फॉर्मूलों को बेटा लिख के प्रैक्टिस करो और दिखने में ज़्यादा है पर करने में तो 1/3 ही है. यूजली एक फॉर्मूला याद है तो उसी के एनालोगस 2 और फॉर्मूले हैं तो सिंपली 3 से डिवाइड कर दो सिंपल मैथ से. तो नंबर ऑफ फॉर्मूला ज़्यादा नहीं है बेटा जो आपने याद करने हैं. एंड यू कैन सी वी गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दैट इन JEE मेंस ऑल्सो. Okay, so please revise the formulas and practice more questions from the assignment. All right, and enjoy the benefit of our courses beta. Thank you and bye bye beta.